तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। राजनीति में अच्छी पकड़ रही है, आप कई बार सांसद रहे। कहे अब कमजोर हो गई क्या? आप नहीं, आपने कहा पकड़ रही है, अब कमजोर हो गई क्या? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। प्रिय क्षेत्र कैसरगंज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझको कैसरगंज से ही लड़ाएगी। सुन लिए, ऐसे ही नहीं सांसद साहब अपनी ठसक को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। कुछ भी हो, पहलवानों की आवाज से भी पहलवानी छलक ही जाती है। कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों और प्रदर्शन के बाद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि जानबूझकर सांसद साहब को बीजेपी आलाकमान साइडलाइन करने की फिराक में है। अगर नहीं तो क्या बृजभूषण शरण सिंह मंत्री बनेंगे? इन तमाम सवालों को लेकर जब पत्रकारों ने सांसद जी से उनका पक्ष जानना चाहा तो सांसद जी पहले पत्रकारों से ही काउंटर सवाल कर बैठे। पूछ लिया कि क्या उनका दबदबा कम हो गया है। हालांकि बाद में उन्होंने हंसते हुए इस सवाल को टाल दिया। उनसे जब मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कविता सुनाते हुए कहा कि उन्हें इन सब चीजों की चाह नहीं है। हालांकि उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि कैसरगंज से पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाएगी। पकड़ रही है, आप कई बार सांसद रहे। कहे अब कमजोर हो गई क्या? आप नहीं, आपने कहा पकड़ रही है, अब कमजोर हो गई क्या? आपकी पकड़ काफी अच्छी है, आपके तमाम वीडियो वायरल होते हैं कि दबदबा तो है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो कैबिनेट में भी आपका दबदबा होने वाला, मंत्री पद मिल रहा है। देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मैं अपने देवी पाटन मंडल की सेवा करता रहूं। जो कुछ भी संभव है, मेरा नारा है स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। इस कार्यक्रम से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। मुझे कोई चाह नहीं है कि कैसरगंज नहीं तो कहाँ। देखिए, बार बार मेरा प्रिय क्षेत्र कैसरगंज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझको कैसरगंज से ही लड़ाएगी। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये सब के सब भ्रमित हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के नेता भ्रमित हैं। अभी इंडिया गठबंधन की बात चली, जोर शोर से 2-3 बैठकें भी हुई। अभी नीतीश जी का बयान आपने सुना होगा। अभी अखिलेश जी ने बोला है कि समय रहते मुझे पता चल गया, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अब चुनाव होने दीजिए, चाहे जिसकी जो भूमिका रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।